नमस्कार। आज संसद में जो कुछ हुआ उस पर चर्चा नहीं करेंगे। आज महत्वपूर्ण एक मुद्दे पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं और जो लोग मेरे चैनल के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं वो सब लोग जानते हैं कि मैं बार बार ये बात कहता रहा हूं कि इस देश में अगर किसी राज्य की राजनीति सबसे ज़्यादा दिलचस्प पिछले कुछ सालों में रही है तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में एक मामला शांत नहीं होता, दूसरा मामला सामने आ जाता है। अभी चर्चा हुई थी कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर से साथ आ रहे हैं और कल उद्धव ठाकरे को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए भी राज ठाकरे उनके घर पर गए हैं और दोनों एक होने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण मामला नहीं है। महत्वपूर्ण मामला रविवार की सुबह हुआ पुणे में। पुणे में पुलिस ने एक ड्रग्स के नेटवर्क का तोड़फोड़ किया है, उसका खुलासा किया है। हुआ यह है कि पुलिस को एक टिप मिली कि एक हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी कहीं पर आयोजित की जा रही है और वहां पर पुलिस ने रेड करके 7 लोगों को गिरफ्तार किया। और जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया उनमें एक सबसे प्रमुख हैं जो डॉक्टर प्रांजल खेवलकर, वो एनसीपी शरद पवार के दिग्गज नेता एकनाथ खड़से के दामाद हैं। पहले पूरा घटनाक्रम बताता हूं, इस घटनाक्रम में हुआ क्या। पुणे पुलिस की क्राइम ब्रांच को कहीं से यह टिप मिली कि खराड़ी इलाके के एक स्टूडियो अपार्टमेंट में एक रेव पार्टी आयोजित की जा रही है, चल रही है रात से। और यह सूचना लगभग 3:30 बजे के आसपास की है। 3:30 बजे के आसपास जब सूचना मिलने के बाद पुलिस ने वहां पर छापा मारा तो वहां पर पता लगा कि ड्रग्स, शराब और हुक्का पार्टी चल रही थी। और ये जो जहां पर ये जिस स्टूडियो अपार्टमेंट में ये चल रही थी उस स्वीट को 3 स्वीट बुक किए गए थे वहां पर शुक्रवार से रविवार तक के लिए, यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन का वीकेंड रखा गया था और फुल अय्यासी का वहां पर जुगाड़ किया गया था। और ये जो बुकिंग की थी वो प्रांजल खेवलकर ने की थी, जो खड़से जी का दामाद है, डॉक्टर है, एमडी मेडिसिन है। और उसने तीनों जो स्वीट बुक किए थे उनका पेमेंट भी कर रखा था। और यह पता लगा है कि जब छापेमारी हुई उससे 45 मिनट पहले ही वो जो 7 आरोपी हैं उस फ्लैट में जमा हुए थे। उसमें 3 महिलाएं भी आने वाली थी, लेकिन वो महिलाएं नहीं पहुंची। पुलिस कार्रवाई हुई तो वो वहां से पहले ही साफ हो गई। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक है 35 साल का निखिल पोपटानी, जो बुकी है, सट्टेबाजी जो करते हैं, और सिगरेट का व्यापारी है। एक है 41 साल का समीर सैयद, हार्डवेयर का कारोबारी बताया जाता है। एक 27 वर्षीय बिल्डर है श्रीपद यादव। एक 42 साल का एक एम्प्लॉई है कोई सचिन भोंबे। ईशा सिंह 22 साल की और प्राची शर्मा 23 साल की, ये दोनों भी अरेस्ट की गई हैं, दोनों लड़कियां भी। 2 और अन्य महिलाएं जो नहीं पहुंची थी वो नहीं गिरफ्तार हो पाई हैं। तो ये 7 हुए, निखिल, समीर, श्रीपद, सचिन, ईशा, प्राची और प्रांजल खेवलकर, ये लोग अरेस्ट कर लिए गए। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण मामला यह भी है, यह मामला संगीन इसलिए भी है कि निखिल पोपटानी और श्रीपद यादव दोनों का ही क्रिमिनल बैकग्राउंड है। और पुलिस ने छापेमारी के दौरान 2.5 ग्राम से लेकर 2.7 ग्राम के कोकीन जैसा पदार्थ, 70 ग्राम गांजा, एक हुक्का पॉट, हुक्का फ्लेवर जो ऊपर लगता है उसके, बियर व शराब की बोतलें, इसके अतिरिक्त खेवलकर के हड़स पर स्थित बंगले की भी तलाशी ली पुलिस ने। वहां से एक लैपटॉप, 3 पेन ड्राइव और एक हार्ड डिस्क जब्त की गई है। इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की बरामदगी यह संकेत देती है कि पुलिस की जांच केवल इस रेव पार्टी, ड्रग पार्टी तक नहीं, बल्कि ड्रग्स के स्रोत क्या हैं, कहां से वो सप्लाई की गई और पूरा का पूरा जो नेटवर्क है उसे पकड़ने की पुलिस की ये एक पूरी कोशिश है। खराड़ी पुलिस स्टेशन में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जिसको एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, उसके और सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट, जिसे सीओटीएपीए कहते हैं, की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और सभी 7 आरोपियों को अदालत ने 29 जुलाई तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। इनकी
मेडिकल जांच करवाई गई, इनके ब्लड के और यूरिन के सैंपल लिए गए और इसमें पुलिस ने प्रारंभिक जांच में 2 लोगों को शराब के नशे में धुत पाया। अब ड्रग्स का उनका जो सैंपल आता है उसको लेकर के पुलिस को इंतजार है। अब पूरा का पूरा मामला हड़कंप मचा देने वाला है। मीडिया ने इस बारे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब पूछा तो देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाई मुझे तो इस मामले की कोई जानकारी है नहीं। ये रविवार शाम तक की बात बता रहा हूं मैं आपको। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पुलिस ने अभी तक मुझे इस मामले में कोई ऑफिशियल ब्रीफिंग नहीं की है। पुणे में कोई कार्रवाई हुई, पुलिस को टिप मिली, उसने कुछ लोगों को पकड़ लिया, बस मुझे भी मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिली है। देवेंद्र फडणवीस बड़े संभलकर देवेंद्र फडणवीस इस मुद्दे पर बोले हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसका बहुत बड़ा राजनीतिक बैकग्राउंड है। देखिए इसका राजनीतिक बैकग्राउंड कैसे है। जो एकनाथ खड़से हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं, एकनाथ खड़से बहुत बड़े दिग्गज नेता हैं, प्रभावशाली नेता हैं और 1987 से अक्टूबर 2020 तक वो बीजेपी में हुआ करते थे। लंबी बीजेपी की उनकी यात्रा रही और इसके बाद वो शरद पवार वाली जो एनसीपी है उसमें शामिल हो गए थे 2020 में। खड़से ने 1989 से 2019 तक मुक्ताई नगर निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 6 बार एमएलए की सीट जीती, विधानसभा में रहे, मंत्री भी रहे। और मैं आपको बता दूं कि जिस समय 2014 में देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने थे पहली बार, तो उससे पहले का जो कार्यकाल था 2009 से 2014 तक का, उसमें महाराष्ट्र की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष थे एकनाथ खड़से, यानी कि देवेंद्र फडणवीस के पैरेलल नेता थे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं जो उनसे अपेक्षाकृत युवा हैं। देवेंद्र फडणवीस के साथ इन्हें राजस्व मंत्री बनाया जाता है और 2 साल के बाद 2016 में ही एकनाथ खड़से पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, पद के दुरुपयोग के आरोप लगते हैं और उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। और एकनाथ खड़से का तभी से आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस के जो बहुत करीबी हैं गिरीश महाजन, बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, सब लोग जानते हैं कि गिरीश महाजन और देवेंद्र फडणवीस के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है। उनका यह कहना है कि मुझे पार्टी से निकलवाने का काम महाजन ने किया था और उसके बाद इन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। और एनसीपी जो शरद पवार वाली अब अलग हो गई, पहले तो एक ही एनसीपी थी, एनसीपी में इनको एमएलसी बनाया गया है। इस समय ये एनसीपी शरद पवार के एमएलसी हैं। और ये जो इनकी बेटी है रोहिणी खड़से, जिसके पति प्रांजल गिरफ्तार हुए हैं, वो इस समय एनसीपी शरद पवार का जो महिला विंग है पार्टी का, उसकी प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपको एक चीज और बताऊं दिलचस्प, इनके खड़से के बेटे की बहू यानी कि पुत्र वधू रक्षा खड़से रावेर से बीजेपी की सांसद है और इस समय केंद्र में खेल और युवा मामलों की राज्य मंत्री है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि खड़से का जो परिवार है वो पूरी तरीके से राजनीति में गहरे तक घुसा हुआ है। और इनकी जो तुलना है वो बड़े बड़े नेता जैसे प्रमोद महाजन हुए हैं या फिर देशमुख हुए हैं, जो बड़े बड़े नेता हुए हैं, वहाँ के चौहान हैं, उन सब की कैटेगरी में इनकी तुलना की जाती है। नारायण राणे हैं, उस तरह के नेताओं में जिनका राजनीति पर प्रभाव रहा है, उससे इनकी तुलना की जाती है। लेकिन इनका जो समीकरण है 2016 से लगातार खराब होता चला गया, जब इन्हें बीजेपी की सरकार से इस्तीफा देना पड़ा मंत्री पद से। फिर जब इन्होंने आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू कर दिया तो 3 साल तक ये बीजेपी में इंटरनल रूप से खफा रहे। तो इन्हें उम्मीद थी कि 2019 का जब विधानसभा चुनाव आएगा तो फिर से टिकट मिल जाएगा, फिर से मंत्री बन जाऊंगा। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इनका टिकट नहीं होने दिया। उसी के बाद 2020 में ये शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए थे। यहां एक मामला और बताता हूं, 2016-17 के ही शायद आसपास की बात है कि एक महिला की गिरफ्तारी की थी पुलिस ने और उस महिला की गिरफ्तारी से ये सामने आया था कि वो बड़े बड़े आईपीएस और आईएएस अफसरों को फंसाकर उनसे 30-30, 40-40 लाख रुपए हनी ट्रैप में फंसाकर उनसे उगाही करती थी। और उसका एक कनेक्शन था प्रफुल्ल लोढ़ा नाम के एक व्यक्ति से, जिसे यह बताया जाता है कि वो गिरीश महाजन का बहुत करीबी है। प्रफुल्ल लोढ़ा पर यह भी आरोप है कि वो हनी ट्रैप का जो नेटवर्क था उसमें शामिल था। यह हनी ट्रैप क्या था यह भी बताता हूं। हनी ट्रैप यह था कि जो शिवसेना के कुछ विधायक हैं, ठाकरे की सरकार चल रही थी 2019 से और 2021-22 तक जो चली, लगभग 2-2.5 साल जो चली,
ठाकरे की सरकार चल रही थी और उस ठाकरे की सरकार में एक ये आरोप लगता है कि एक हनी ट्रैप हुआ जिसमें शिवसेना के कुछ विधायकों के आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए और वो आपत्तिजनक वीडियो जो थे, उनकी जो पेन ड्राइव थी, वो एकनाथ शिंदे के हाथ लगी और फिर एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को दो भागों में तोड़ा और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। तो जो एकनाथ खड़से हैं वो ये मांग कर रहे हैं, पिछले काफी दिनों से ये मांग कर रहे थे कि उस मामले की परतें खोली जाएं, क्योंकि उसका सीधा कनेक्शन जो है एकनाथ शिंदे से और देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार चल रही है और जो सरकार गिराने के लिए षड्यंत्र हुआ था उद्धव ठाकरे वाले के समय जब सरकार गिराई गई थी, उनका ये कहना है कि वो जो हनी ट्रैप वाला मामला था उसकी बहुत बड़ी उसमें भूमिका थी और उसी वजह से शिवसेना दो भागों में बटी थी और गिरीश महाजन इसके पीछे थे। हालांकि गिरीश महाजन, क्यों ये आरोप भी लगाया इन्होंने एकनाथ खड़से ने कि गिरीश महाजन के और प्रफुल्ल लोढ़ा के बड़े करीबी संबंध हैं और प्रफुल्ल लोढ़ा को इन्होंने बीजेपी नेता भी बताया, कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चलती हुई नजर आई। हालांकि गिरीश महाजन ने एकनाथ खड़से और विपक्ष के कुछ और नेताओं के साथ भी प्रफुल्ल लोढ़ा की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी। उन्होंने कहा कि ये तो इनके साथ भी उठता बैठता है, तो कड़ियां वहां से जुड़ी हुई हैं। अब खड़से का यह आरोप है कि मैं एसआईटी बनाने की मांग कर रहा था हनी ट्रैप वाले मामले में, इसीलिए गिरीश महाजन ने मेरे खिलाफ यह षड्यंत्र रचा है और मेरे दामाद को जेल में भिजवाया गया है। देखिए, उन्होंने अपने दामाद, देखिए कोई भी हो वो बेटी से ज्यादा अपने दामाद को प्यार करता है, बहुत एक हमारे हिंदू धर्म में ये कल्चर है, बाकी का तो मैं जानता नहीं। और किसी का भी दामाद गिरफ्तार होता है और इतने प्रभावशाली व्यक्ति का दामाद गिरफ्तार होता है तो उन पर तो सीधे के सीधे आरोप लगने हैं और साथ ही साथ उनकी छवि अपनी भी खराब होती है और साथ साथ उन पर यह दबाव भी है कि अब दामाद को इस मुसीबत से कैसे निकाला जाए। लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि इस मामले में उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है एकनाथ खड़से ने, उन्होंने ये कहा है कि वे फॉरेंसिक रिपोर्ट आने दीजिए, उसका मैं इंतजार कर रहा हूं और यदि उनका दामाद दोषी पाया गया तो वो उसे बचाएंगे नहीं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक चेतावनी भी दी है कि अगर मेरे दामाद को यानी कि प्रांजल खेवलकर को झूठा फंसाया गया तो फिर वो किसी को छोड़ने वाले हैं नहीं। हालांकि गिरीश महाजन ने इस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि देखिए प्रांजल जो है कोई बच्चा तो है नहीं कि हमने उसे उठा करके वहां अपार्टमेंट में दिखा दिया, अपनी मर्जी से ही वो वहां पर गया होगा। तो इस तरह की बातें उन्होंने कही है, इस तरह उन्होंने आरोप लगाए हैं कि अगर मेरे दामाद को फंसाया गया है तो फिर मैं किसी को छोड़ने वाला हूं नहीं। तो गिरीश महाजन में और इनमें जो आपस की रंजिश चल रही है उससे अब देखिएगा किस तरह के समीकरण निकल करके सामने आ रहे हैं। देखिए अभी वहां पर बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ये बड़ी राजनीतिक उठक पटक होगी। महाराष्ट्र में कई बार ऐसा हो चुका है कि बड़े बड़े नेता जेल में होकर के आए हैं। नारायण राणा को गिरफ्तार करा लिया गया था, नवाब मलिक गिरफ्तार हुए थे, संजय राउत भी जेल गए थे, सब अलग अलग मामलों में गए थे। लेकिन बहुत सारे लोग पिछले 3-4 सालों में महाराष्ट्र में बड़े बड़े नेता, बचा नहीं है कोई, सबके सब जेल में गए हैं। सुप्रिया सुले, संजय राउत, रोहित पवार जो एनसीपी के नेता हैं, उनके बयान आए हैं कि साहब ये राजनीति की जा रही है। लेकिन अगर वहां पर ड्रग्स पार्टी हो रही थी और उसमें प्रांजल खेवलकर पकड़ा गया है तो फिर उसके बचने के चांसेस मुझे कम ही नजर आ रहे हैं। अगर पुलिस के पास पुख्ता प्रमाण है और मौके से ड्रग्स मिली हैं, हुक्का मिला है, ये सब चीजें मिली हैं, तो फिर इसको तो साबित करने में पुलिस को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसमें सबसे ज्यादा परेशानी में शरद पवार का धड़ा पड़ने वाला है। अजीत पवार के अलग हो जाने के बाद से शरद पवार का जो धड़ा है वो ऑलरेडी इतना वीक हो चुका है कि उसका राजनीतिक वजूद कुछ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। विधानसभा चुनाव में उनकी बड़ी खराब हालत रही, लोकसभा चुनाव में थोड़ा सा ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था, लेकिन अजीत पवार के चले जाने के बाद तो अब समीकरण इस तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं कि शरद पवार के जो दिग्गज नेता हैं एक के बाद एक सभी पर गिरफ्तारी का बादल मंडरा रहा है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की ये राजनीति, महाराष्ट्र की जो अंदरूनी उठापटक है जो उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के समय से शुरू हुई थी, बल्कि इससे भी पहले कहूं तो वो जो मुकेश अंबानी के घर के बाद के बाहर विस्फोटक मिले थे और उसके बाद जो एक बड़ा ही घिनौना सा घटनाक्रम महाराष्ट्र की राजनीति में चला है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। इस मामले में कई और नए तरह के मोड़ भी आने संभव हैं। देवेंद्र फडणवीस का अभी कोई बयान नहीं आया है, एकनाथ शिंदे की प्रतिक्रिया भी नहीं आई है जो डिप्टी सीएम है, अजीत पवार भी चुप हैं,
इस पूरे घटनाक्रम पर अब पुलिस की जो फोरेंसिक रिपोर्ट आने वाली है और जो तथ्य सामने आने वाले हैं उसी पर सारा तारोमदार टिका हुआ है। तो महाराष्ट्र की राजनीति बड़ी दिलचस्प अगले कुछ दिनों में रहने जा रही है। इन्होंने जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की एकता का मामला है उसे भी पीछे धकेल दिया है। तो महाराष्ट्र की राजनीति पर हमारी नजर बनी रहेगी। इस मामले में कुछ भी डेवलपमेंट होगा तो हम वीडियो लेकर के आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस करें और जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।